मेरे साथ एक वचन पढ़ेंगे हम, दूसरा शमूएल उसकी 24। राजा ने अरोना से कहा, ऐसा नहीं, मैं ये वस्तु तुझसे अवश्य दाम देकर लूंगा। मैं अपने परमेश्वर यहोवा को सेंध मेंध के होम बलि नहीं चढ़ाने का। अंत दाऊद ने खलियान और बैलों को चांदी के 50 शकेल में मोल लिया। तब दाऊद ने वहां यहोवा की एक वेदी बनाकर होम बलि और मेल बलि चढ़ाए, और यहोवा ने देश के निमित्त विनती सुन ली। तब वे महामारी इसराइल पर से दूर हो गई। सब जन बोले आमीन। प्रभु देखना चाहता था इस जगह पर कि दाऊद जो मेरा राजा है, जो दाऊद जो मेरा दास है, जिसको मैंने राजा करके ठहराया है, मैं देखता हूं कि ये क्या करता है इस मरी को खत्म करने के लिए। कितनों को मेरी बात समझ में आई? एक देश के ऊपर जिस तरह आज कोरोना वायरस चल रहा है, इसी तरह से एक मरी थी, मरी बोलते बीमारी को। तो दाऊद को परमेश्वर देखना चाहता था कि इसे खत्म करने के लिए ये क्या करता है। हालेलुया। और हम देखते हैं इस जगह पर कि दाऊद अरोना के पास गया। अरोना एक व्यक्ति था उस जगह पर, और दाऊद ने कहा कि मुझे तेरी जमीन चाहिए, मैं इस जगह पर परमेश्वर के लिए बलिदान करना चाहता हूं, ताकि परमेश्वर इस देश से मरी खत्म करे। हालेलुया। कितने मेरी बात को समझे? अरोना नाम का एक व्यक्ति था उस जगह पर, और दाऊद ने रिक्वेस्ट की, उससे बोला कि मुझे ये चाहिए। अब देखो, दाऊद जो था वो किंग था, वो कोई भी प्लेस चूज कर सकता है। अगर राजा है तो उसे कोई रोक भी नहीं सकता। कितनों को मेरी बात समझ में आ रही है? अगर प्रधानमंत्री कहे कि मैं यहां पर जमीन खरीदना चाहता हूं तो वो खरीद सकता है। सेम इसी तरह राजा होने के नाते उसने कहा कि मुझे ये प्लेस चाहिए जो तेरे पास है, मैं अपने परमेश्वर के लिए यहां पर बलिदान करना चाहता हूं, सेक्रीफाइस करना चाहता हूं। लेकिन उसने क्या किया? अरोना ने उसने कहा, मैं उसने काउंटर उसे कहा कि तू ये काउंटर ऑफर कर दिया। काउंटर ऑफर का मतलब फ्री में, कि तू राजा है, तू मेरे पास आ रहा है। वो हैरान हो गया कि राजा मेरे पास आ रहा है। उसने कहा, उसने सबसे पहले दंडवत किया उसको, उसे देखकर दंडवत किया कि ये तो राजा मेरी तरफ आ रहा है। जब दंडवत किया उसने, उसके बाद क्या हुआ? अरोना ने देखकर कहा कि ये सारी जमीन जहां पे तुम्हें चाहिए ये तू ले सकता है। कितनों को मेरी बात समझ में आ रही है? अब राजा को मना नहीं कर सकता वो, लेकिन उसने कहा नहीं, मैं अपने परमेश्वर के लिए प्राइस पे कर कर इस जमीन को खरीद के, पे कर कर जमीन को भी, और जो बैल और जो बकरों की बलि होती थी पुराने टाइम में, मैं खरीद के, जमीन खरीद के अपने परमेश्वर के लिए पे कर कर, प्राइस पे कर कर ये मरी को खत्म करना चाहता हूं। हालेलुया। कितनों को मेरी बात समझ में आ रही है? आज प्रॉब्लम क्या है? आज हम, जब परमेश्वर टेस्ट लेता है हमारा, हमें चेक करता है, देखता है, जब आप चर्च में आते हैं, जब आप चर्च में लगातार आना स्टार्ट करते हैं, तो परमेश्वर देखता है कि इसके दिल में क्या है। क्या ये सचमुच मुझसे प्रेम करता है? क्या जब इसके ऊपर प्रॉब्लम आती है, क्या मुसीबत आती है, तब ये क्या क्या डिसाइड करता है, इसका रिस्पॉन्स क्या है? जब प्रॉब्लम आती है, जब आपके घर में सब कुछ सही चल रहा है, जब सब आशीषें हैं, बरकतें हैं, हीलिंग हो चुकी है, तो आप थैंक्स करते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। लेकिन जब प्रॉब्लम आती है, तब क्या आप अपना बेस्ट परमेश्वर को देते हैं? अब राजा होने के नाते दाऊद बोल रहा है कि नहीं, मैं दाम में खरीदूंगा इसको। आप पीछे पढ़ो मेरे साथ, एक वचन को हम पढ़ेंगे, दूसरा शमूएल 18। उसी दिन गाद ने दाऊद के पास आकर उससे कहा, जाकर अरोना यबूसी के खलियान में यहोवा की एक वेदी बनवा। अंत दाऊद यहोवा की आज्ञा के अनुसार गाद का वे वचन मानकर वहां गया। जब अरोना ने दृष्टि करके दाऊद को कर्मचारी समेत अपनी ओर आते देखकर, तब अरोना ने निकलकर भूमि पर मुंह के बल गिरकर राजा को दंडवत की। और अरोना ने कहा, मेरा प्रभु राजा अपने दास के पास क्यों पधारा है? दाऊद ने कहा, तुझसे ये खलियान मोल लेने आया हूं कि यहोवा की एक वेदी बनाऊं, इसलिए कि यह महामारी प्रजा से दूर की जाए। अरोना ने दाऊद से कहा, मेरा प्रभु राजा जो कुछ उसे अच्छा लगे उसे लेकर चढ़ाए। देख, होम बलि के लिए तो बैल है, और दावने के लिए हथियार और बैलों का सामान ईंधन का काम देगा। यह सब अरोना ने राजा को दे। फिर
अरोना ने राजा से कहा, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे प्रसन्न हो। राजा ने अरोना से कहा, ऐसा नहीं, मैं ये वस्तुएं तुझसे अवश्य दाम देकर लूंगा। मैं अपने परमेश्वर यहोवा को सेंध मेंध के होम बलि नहीं चढ़ाने का। कितना को समझ आ रही है? क्या किया उसने? ये सारे बैल ले ले, जमीन भी ले ले, ये तेरे लिए ईंधन का काम करेगा। जब आपको पता पुराने टाइम पे बलि करते थे, एक वेदी बनाकर उसके ऊपर एक भेड़ रखकर या बैल रखकर, तो अलग अलग सामग्री डालकर परमेश्वर को बलिदान करते थे। हालेलुया! कितनों को समझ आ रही है? परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए, ताकि जो पाप हुआ था उस जगह पर, वो परमेश्वर देखकर उस बलि को, उस देश को माफ कर सके। कितनों को मेरी बात समझ में आ रही है? हो सकता है कि आपने ये पुस्तक पढ़ी भी ना हो या आपने ये चैप्टर पढ़ा भी ना हो। अगर आप सीखने वाला मन रखते हैं तो आपको पता होगा कि दाऊद ने क्या किया। उसने मुफ्त में वो चीजें नहीं लेनी चाहिए। आप भी आज क्या करते हैं? सैक्रिफाइस नहीं करना चाहते अपनी जिंदगी में। परमेश्वर ने क्या किया? वो अरोना आ रहा है, उसे बोले, काउंटर ऑफर कर रहा है। उसने क्या किया? मैं परमेश्वर के लिए बलिदान करना चाहता हूं। लेकिन आगे से वो व्यक्ति क्या बोल रहा है? राजा, सब कुछ तेरा है, मैं तुझे काउंटर ऑफर करता हूं, तू ये सब कुछ यूज कर ले। उसने कहा, ऐसा नहीं, मैं प्राइस पे कर कर मैं अपने परमेश्वर को बलिदान चढ़ाना चाहता हूं, ताकि इस देश से क्या हो? मरी खत्म हो। आज जब आपकी लाइफ में जब प्रॉब्लम्स आती हैं, परमेश्वर इसलिए कई प्रॉब्लम्स आपकी जिंदगी में भेजता है, आपको खत्म करने के लिए नहीं, आपको मारने के लिए नहीं, आपको डिस्ट्रॉय करने के लिए नहीं, सिर्फ आपके हार्ट को चेक करने के लिए कि मुसीबत के टाइम में क्या आप परमेश्वर के लिए अच्छे बलिदान लेकर आते हैं, या फिर उस समय आप ये बोलते कि चलो मुफ्त में हम लेकर हम परमेश्वर के घर में देते हैं। क्योंकि परमेश्वर के घर में कोई भी चीज मुफ्त में नहीं है। कितनों को समझ आ रही है? जब आप अपने बच्चों को बेस्ट चीजें देना जानते हैं कि मैंने अपने बच्चों को बेस्ट गिफ्ट देना है इस साल में, अपनी वाइफ को बेस्ट गिफ्ट देना है, चाहे आपकी पॉकेट में पैसे हैं या नहीं, लेकिन आप उससे प्यार करते हैं। सेम इसी तरह दाऊद परमेश्वर से प्यार करता था। हालेलुया! लव करता था। तो परमेश्वर ने क्या देखा कि अब मरी के टाइम में, बीमारी के टाइम में, मुसीबत के टाइम में मैं इसे चेक करना चाहता हूं, इसका रिस्पॉन्स क्या है, ये कैसे मेरे साथ ट्रीट करता है, क्या करता है ये। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जब ये चैप्टर आप पढ़ेंगे पूरा, तो ये बीमारी उस देश को खत्म करने के लिए नहीं आई थी, सिर्फ सिर्फ दाऊद के हार्ट को चेक करने के लिए आई थी, उसके दिल में क्या है। कितना को मेरी बात समझ में आ रही है? तो परमेश्वर आज देखता है कि आपके हार्ट में क्या है। क्या आप सच में आउट ऑफ लव परमेश्वर से करते हैं, या फिर आप अपने पैसे से प्रेम करते हैं, या अपने बिजनेस से प्रेम करते हैं, या अपनी वाइफ से प्रेम करते हैं। इसलिए परमेश्वर ने कहा, जो कोई अपने बाल बच्चों से बढ़कर मुझसे प्रेम नहीं करता, वो मेरे योग्य नहीं है। अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो आप सेक्रीफाइस करेंगे अपने शरीर का, अपने पैसे का, अपनी टाइमिंग का। आपको पता है बिजी शेड्यूल चल रहा है, आपके पास टाइम नहीं है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? अपने टाइम में से 1 घंटा 2 घंटा निकाल कर परमेश्वर के घर में आ गए। चाहे बॉस से आपको गालियां सुननी पड़ रही हैं, लेकिन आप परमेश्वर से इतना प्रेम करते हैं कि आपने टाइम निकालकर बॉस से 2 घंटे लेकर आए आप। इसे क्या बोलते हैं? आउट ऑफ लव। आउट ऑफ लव का मतलब है सेक्रीफाइस, बलिदान करना। तो सेम इसी तरह दाऊद ने बलिदान किया परमेश्वर के सामने। और बाइबल में लिखा कि जैसे ही उसने क्या किया, लास्ट में अंत दाऊद ने खलियान और बैलों को चांदी के 50 शकेल में मोल लिया। कितने में? 50 शकेल में मोल लिया। तब दाऊद ने वहां यहोवा की एक वेदी बनाकर होम बलि और मेल बलि चढ़ाए, और यहोवा ने देश के निमित्त विनती सुन ली। तब वह महामारी इस्राएल में से दूर हो गई। सब जन बोले आमीन। ऊंची आवाज से बोलो हालेलुया। परमेश्वर यह देखना चाहता है कि आपके हार्ट में क्या है, आपके दिल में क्या है, आप कितना प्यार करते हैं, कितना लव करते हैं परमेश्वर से। लोगों ने ये बस बनाया हुआ कि हाँ चर्च में आए, हीलिंग मिल गई, बस इतना है। आप बीच वाला जो हिस्सा है वो अगर आप नहीं जानते तो आप पूरी तरह परमानेंट ब्लेसिंग नहीं ले सकते। आज चंगे हैं, कल बीमार, जब तक वचन की इंफॉर्मेशन नहीं है। कितनों को समझ आ रही है? तो यही बोलते रहेंगे, मैं बीमार हो गया जी, मैं फिर तो अटैक हो रहे हैं, दुष्ट आत्मा रहे, फिर तो मेरे तो बीमारी आ रही। ये एक शर्मिंदगी है आपके लिए।
और अगर प्रॉब्लम्स आएंगी, क्या आप ब्लेसिंग में बढ़ रहे हैं तो क्या शैतान चुप रहेगा? शैतान चुप नहीं रहेगा, वो डबल अटैक करेगा आपके ऊपर। अगर आप पलट के उसे वार करना जानते हैं कि उसकी युक्तियां क्या हैं, तो आप कभी भी प्रेयर नहीं छोड़ेंगे, कभी चर्च नहीं छोड़ेंगे, कभी फास्टिंग नहीं छोड़ेंगे, बोना नहीं छोड़ेंगे, अपना काम पूरा करते रहेंगे। परमेश्वर आपकी गवाही को बनाए रखेगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ग्रामीण ऊंचा लंबा। आप क्या सोचते हैं कि आप एक बंदा नशा छोड़ के गया तो शैतान चुप बैठेगा? दोबारा से उसे पकड़ेगा फिर से कि इसको मैं रॉन्ग साबित करूं, ताकि इसके द्वारा अगर 10 लोग बचे हैं तो वो 10 मुड़े। तो फिर उस बंदे को कितना स्ट्रांग होने की जरूरत है कि प्रेयर में, फास्टिंग में, रोजों में, कि मेरे द्वारा परमेश्वर को क्या मिल रही है? महिमा। समझ आ रही नहीं आ रही? अब मैं प्रभु का प्रीच करता हूं कि आप क्या सोचते हैं कि वचन ऐसे ही हो जाता है? जब वचन को रेडी करता पूरी रात, मैं रात को 2-3 बजे सोया, सुबह फिर उठ गया मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग। तो एक वर्ड के लिए घुटनों पर बैठकर प्रार्थना करते रहते हो, प्रभु वर्ड दे, क्या तेरे लोगों को दे। और आप लोग सीरियस नहीं है वचन को सुनने के लिए, एक वचन ढूंढने के लिए घुटनों पर रहते हैं। क्योंकि हम वचन की अहमियत को जानते हैं कि हमने बेस्ट परमेश्वर को देना है। बाइबल में लिखा प्रभु यीशु मसीह को पिता ने भेजा। क्या परमेश्वर के पास कितने पुत्र थे? ये बताओ मुझे, ये कितने? 3-4 थे? एक था पुत्र। तो जब इब्राहिम को परमेश्वर ने बोला कि अपने अपने बेटे की बलिदान कर, तो क्या हुआ बलिदान उसका? इब्राहिम को जब परमेश्वर ने बोला कि अपने बेटे का बलिदान कर, तो क्या हुआ? परमेश्वर ने कहा नहीं, वहां मेढ़ा एक है, उसको लेकर भेड़ के बच्चे को कुर्बान कर परमेश्वर के लिए। तो परमेश्वर ने अपना बेस्ट बेटा पूरी दुनिया के लिए भेजा, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो मरे ना, वो अनंत जीवन पाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तो परमेश्वर ने आपको क्या दिया है? बेस्ट। तो परमेश्वर वेरी बेस्ट आपसे मांगता है, आपसे वेरी बेस्ट, कि आप वेरी बेस्ट परमेश्वर के लिए करिए। अगर आप सेवा कर रहे हैं, मैं आपको बोल रहा हूं, ये कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है कि मैं आगे पहुंच जाऊं। शॉर्टकट कोई वे नहीं है क्राइस्ट में, मसीहत में। आपको हर एक वे, हर एक पार्ट पूरा करना पड़ेगा। दरियां बिछानी पड़ेंगी, टेंट लगाने पड़ेंगे, सफाई करनी पड़ेगी, हो सकता है चर्च के टॉयलेट भी साफ करने पड़े, साउंड को संभालना, हर एक चीज। जब आप प्राइस पे करते कि नहीं, मैं फ्री में इस जगह पर खड़ा नहीं होना चाहता। कितनों को समझ आ रही है? आज हर एक बंदा मेरी तरह माइक पकड़ के प्रचार करना चाहता है, लेकिन मेरी स्टोरी नहीं जानता कि मैंने क्या किया। मैंने प्राइस पे किया। मैं अच्छा बीज बोता हूं अपने स्पिरिचुअल फादर को, चर्चिस को, ऐसे पास्टर्स को जो बहुत पुअर पास्टर है, जिनकी मिनिस्ट्रीज में पैसा नहीं है, फाइनेंस नहीं है, उनकी सपोर्ट करता हूं, वो बताता नहीं हूं। कितने समझ रहे हैं? जब आप अच्छा बोने वाले हैं, बेस्ट अपनी लाइफ में सेक्रीफाइस करते हैं। आप सेक्रीफाइस को लव के साथ मत जोड़ना। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? बलिदान और प्यार अलग है दोनों। कितनों को समझ आ रही है? प्यार तो वो है कि जो आप एक गिफ्ट लेते हैं, अपने फ्रेंड्स को देते हैं, ये लो। लेकिन रात के समय अगर आपका फ्रेंड बोले कि मैं मुसीबत में फंस गया हूं, भाई मेरी हेल्प कर, लेकिन रात के समय आपके बच्चे सोए हुए हैं, आपकी वाइफ अकेली है, तो आप उठकर जा रहे हैं उसकी हेल्प करने के लिए, उसको बोलते सैक्रिफाइस, बलिदान करना अपने दोस्त के लिए। इसे बोलते आउट ऑफ लव। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? तो क्या आज आप परमेश्वर से इस तरह से प्रेम करते हैं कि रात के समय में अगर कोई बोले कि भाई, अगर आज किसी ने बोल दिया ना वॉलंटियर की, यार आज फलाना वॉलंटियर नहीं आया, सेवादार आज वॉलंटियर काट रहा, तू आ जा वाली जगह दे, और नहीं नहीं मैं संडे ही आना, तो क्या वो लोग पास हो जाएंगे अपनी जिंदगी में? कभी नहीं। कितनी मेरी बात को समझ रहे हैं? कभी अपनी लाइफ में पास नहीं हो सकते। अगर उनका पास्टर बोले कि मैं तुम्हें ये बोलता हूं कि ये तू कर, इस बंदे को छोड़ दे, लेकिन वो आपका बेस्ट फ्रेंड है, आप किससे प्यार करते हैं? किससे प्यार करते हैं आप? अपने दोस्त से या फिर जीसस से प्यार करते हैं आप? अगर आपके पास्टर ने आपको बोला है वो परमेश्वर की वॉइस है, इससे अलग हो जा, दूर हो जाए इससे। वो आपने छोड़ दिया, बात को मान लिया, वो क्या है? सैक्रिफाइस, बलिदान।
आपने बलिदान कर दिया। परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, इब्राहिम अपने कुटुंब अपने नगर को छोड़ के वहां पर जा जहां मैं तुम्हें भेजता हूं। अब इब्राहिम को नहीं पता कि उस जगह पर मुझे खाना मिलेगा, रहने को जगह मिलेगी, लेकिन वो परमेश्वर की आवाज को सुनकर वहां पर चला गया जहां परमेश्वर ने उसे भेजा। तो आप देखो फिर इब्राहिम को कितना प्रभु ने ब्लेस किया, कितना ऊंचा किया यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। दाऊद को पता था सैक्रिफाइस क्या है, बलिदान क्या है, बलिदान किस तरह से करते हैं। तो दाऊद ने बलिदान का जो मतलब है वो दाऊद जानता था। आपने आज तक कभी किया नहीं है। जब तक आप इतना नहीं बोलते, जब आपको दुख होता है, आपकी आंखों में रोना निकलता है, आप रोते हैं, तब तक परमेश्वर हिलता भी नहीं है। आप सोचते कि मैंने ये डाल दिया, संतुष्ट हैं बस। जब तक आपकी आंखों से रोना नहीं निकलता, ये पैसे मैंने किसी काम के लिए रखे थे लेकिन मैं प्रभु तेरे घर के लिए देता हूं। तो इसे क्या बोलते हैं? बलिदान करना परमेश्वर के लिए। आप बचा हुआ समय परमेश्वर को देते हैं, सारा दिन काम करते हैं, रात को जब बासियां आती होती हैं, नींद आती है, उस समय आप बोलते हैं प्रभु धन्यवाद धन्यवाद करते 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 सोते कि नहीं सोते? सारा दिन गप्पा गल्ला, सारियां चुगलियां, ओदियां फलाने दियां, ओ इदा कर रहा, ओ इदा कर रहा, लेकिन रात के समय में प्रार्थना कर रहे हैं आप, बचा हुआ टाइम, बचे हुए पैसे। लेकिन जब आप बलिदान करते हैं बेस्ट, तो क्या फ्री में लेकर उसने किया? बताओ मुझे, ये बोलो। उसने काउंटर ऑफर की या नहीं की? उसने बोला जमीन भी तेरी है राजा, जो मर्जी कर, बैल भी है मेरे पास, वो भी बलिदान कर दे, कुछ भी कर। उसने कहा नहीं, मैं अपने परमेश्वर के लिए मुफ्त में बलिदान नहीं करना चाहता, मैं इसका प्राइस पे करूंगा। प्राइस पे कर कर खरीद के इस जमीन को बेस्ट जो मटेरियल मुझे चाहिए वेदी के लिए कर कर अपने परमेश्वर को दूंगा। और जैसे ही उसने बलिदान किया, वो मरी उसके देश से चली गई यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर आमीन ऊंचा लंबा है तो आप देखोगे आपकी जिंदगी में जो मरी आई है, वो मरी बीमारी हो सकती है, कर्जे हो सकते हैं, शराब हो सकते हैं, बंधन हो सकते हैं, पीढ़ियों के शराब हो सकते हैं, कुछ भी असफलता हो सकती है, लेकिन वो जा नहीं रही। लेकिन परमेश्वर आपसे बेस्ट मांग रहा है। कितनों को समझ आ रही है मेरी बातें? परमेश्वर दाऊद का टेस्ट ले रहा था। हालेलुया! कितनों को समझ आ रही है? दाऊद का टेस्ट ले रहा था परमेश्वर कि मैं ऐसे देखूं कि ये मुझसे प्यार करता है कि नहीं करता है प्यार मुझसे। वो उसका टेस्ट चल रहा था दाऊद का। और परमेश्वर ये देखना चाहता था कि जब इस देश में मैंने मरी भेजी है, प्रॉब्लम्स भेजी है, तो उस टाइम इसका रिस्पॉन्स क्या है? ये मेरे काम को करने के लिए क्या मुफ्त में बलिदान करना चाहता है या फिर पे कर कर? लेकिन उसने क्या किया? खरीदी जमीन, बैल भी खरीदे, फिर अपने परमेश्वर के लिए बलिदान किए। क्या समझ आ रही है नहीं आ रही मेरी बात? आज आप मुफ्त में चाहते हैं हर एक चीज। वो चर्च भी लग गई होवे, किराया खर्चना ना पवे, आ गली के बाहर चर्च वा, उत्थे बैठ जाओ। वो बड़ी दूर है, किराया खर्चना पैंदा मैनू बस दा। जब तक आप पे नहीं करते अपनी लाइफ में, अच्छे गिवर नहीं है, आप देना नहीं जानते, तब तक आप परमेश्वर से कभी भी उत्तम उत्तम भेंटों को नहीं ले सकते। तो वो परमेश्वर क्या है? आपकी सप्लाई करने वाला, आपका सोर्स। ही इज द सोर्स ऑफ माई सप्लाई। कितनों को समझ आ रही? ही इज द सोर्स ऑफ माई सप्लाई। वो हमारा सप्लाई करने वाला सोर्स है। क्या है वो हमारा सोर्स? अगर परमेश्वर बोलता कि अगर तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, मैं तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारे मांगने से तुम्हें अच्छी वस्तुएं क्यों ना प्रोवाइड करूंगा। आपका मन नहीं कर रहा प्रार्थना करने का, आपका दिल नहीं कर रहा वचन पढ़ने का, आपका दिल नहीं कर रहा वचन सुनने का, आपका दिल कर रहा है मैं सो जाऊं, आपका दिल कर रहा है कि मैं कहीं चला जाऊं अलग जगह पर, लेकिन आप कहां पर आ रहे हैं? चर्च में आ रहे हैं। ये क्या है? बलिदान। हालेलुया! एक वॉलंटियर्स है, वो चर्च में सेवा कर रहा है, सेवादार है, तो वो सेवा करते करते थक गया कि मैं अकेला हूं, आज अकेला ही कर रहा हूं, ये टेंट कौन उतारेगा? तो अगर वो भाग जाए तो परमेश्वर को कभी भी प्रसन्न नहीं कर सकता। हालेलुया! अगर वो ये बोले कि नहीं परमेश्वर, मैं ये बलिदान करूंगा,
मैं अपने परमेश्वर के काम को इस तरह से छोड़कर नहीं जाने देता, इसलिए परमेश्वर चेक करता है, देखता है। और दाऊद को भी परमेश्वर ने देखा कि जब प्रॉब्लम्स आती है, मुसीबतें आती हैं, मरी आती है, तब ये मेरे लिए कैसा रिस्पॉन्स करता हो। कितने को समझ आ रही है? जब आपकी जिंदगी में समस्याएं आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या आपका रिस्पॉन्स क्या है? समझ आ रही मेरी बात? आपको लगता है कि शायद चर्च ये सिर्फ क्वायर एक वर्शिप चलेगी, उसके बाद फिर एक पास्टर आएगा, प्रचार करेगा, गवाहियां होंगी, उसके बाद हम घर में चले जाएंगे। ये एक रीति रिवाज को पूरा मत करो। आप जीवित परमेश्वर की प्रेजेंस में हैं, जीवित परमेश्वर की हजूरी में, उस हजूरी में जहां आकर आप सेम नहीं रहते। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अगर आमीन ऊंचा नंबर। हालेलुया।